प्यारे बच्चों, आज के टॉपिक में हम पढ़ेंगे बहुसंख्यक या श्रृंखलाबद्ध दुकानें क्या होती हैं तथा विभागीय भंडार एवं बहुसंख्यक दुकानों के बीच क्या अंतर होता है। तो सबसे पहले हम समझेंगे बहुसंख्यक या श्रृंखलाबद्ध दुकानें कौन सी होती है। ये वो दुकानें हैं, वो फुटकर दुकानें हैं जो एक ही स्वामित्व के अंदर एक ही प्रकार की वस्तुओं को बेचने के लिए एक ही शहर के विभिन्न स्थानों अथवा विभिन्न शहरों में खोली जाती है। इससे तात्पर्य है कि बहुसंख्यक दुकानों का एक ही मालिक होता है, एक ही स्वामी होता है और वह एक ही प्रकार का उत्पाद बेचते हैं, एक ही प्रकार का आइटम बेचते हैं। ये एक ही शहर में कई स्थानों पर या अलग अलग शहरों में भी खोली जाती हैं। ये दुकानें प्राय बड़े बड़े उत्पादकों या निर्माताओं अर्थात कंपनी के मालिकों द्वारा खोली जाती है, जो अपना माल बीच के मध्यस्थ व्यापारियों को हटाकर, जिसमें थोक व्यापारी फुटकर व्यापारी आते हैं, उनको हटाकर सीधा अपना माल ग्राहक तक बेचना होता है, उपभोक्ताओं तक बेचना होता है। इस उद्देश्य से इन दुकानों को खोला जाता है, चालू किया जाता है। अतः इनका संपूर्ण अधिकार उपभोक्ताओं, उत्पादकों या कंपनी निर्माताओं के हाथ में ही होता है। इनमें बहुत कम खर्च होता है, क्योंकि इसमें मध्यस्थ व्यापार में जो कमीशन देना पड़ता है वो सब कंपनी के पास ही रहता है। कंपनी सीधे अपनी दुकान खोलती है और अपना माल ग्राहक को सीधे बेचती है। इनको बोलते हैं बहुसंख्यक या श्रृंखलाबद्ध दुकानें। इसके आधार पर इसकी परिभाषाएं आपने कल के वीडियो में पढ़ी होगी। यह दुकानें एक ही स्वामी द्वारा खोली जाती हैं, अर्थात इन दुकानों पर स्वामित्व एक ही व्यक्ति या संस्था का होता है। ये इसकी परिभाषा है। आज हम पढ़ेंगे बहुसंख्यक दुकानें और विभागीय भंडार के बीच क्या क्या अंतर है। पहला, स्थिति का। विभागीय भंडार की स्थिति क्या है। विभागीय भंडार प्राय शहर के बीच में बड़े बड़े बिल्डिंग में, जिसमें डेकोरेशन हो, विज्ञापन हो, वहाँ पे खोला जाता है। बहुसंख्यक दुकानें प्राय शहरों के विभिन्न भागों में कहीं पे भी खोली जा सकती है। स्थापना, इनकी स्थापना फुटकर व्यापारिक संगठन के आधार पर की जाती है। किनकी? विभागीय भंडार की। जबकि बहुसंख्यक दुकानों की स्थापना उत्पादकों द्वारा की जाती है, यानी कंपनी मालिकों द्वारा की जाती है। माल का क्रय, ये माल किससे खरीदते हैं। विभागीय भंडार में जो फुटकर व्यापारी हैं वो थोक व्यापारी से माल खरीदते हैं। बहुसंख्यक दुकानें सीधे उत्पादक से माल मंगाती हैं। प्रबंध, विभागीय भंडार की जो दुकान का प्रबंध संयुक्त पूंजी कंपनी के आधार पर होता है। बहुसंख्यक दुकानों का प्रबंध शाखाओं के प्रबंध की भांति होता है। उद्देश्य, विभागीय भंडार का उद्देश्य धनी लोगों की आवश्यकताओं की पूर्ति करना है, जबकि बहुसंख्यक दुकानों का लक्ष्य सीधे उपभोक्ताओं की आवश्यकताओं की पूर्ति करना होता है। क्षेत्र, विभागीय भंडार का क्षेत्र स्थानीय होता है, जबकि बहुसंख्यक दुकानों का क्षेत्र राष्ट्रीय या अंतर्राष्ट्रीय होता है, अर्थात देश से बाहर भी, दूसरे देश में भी ये दुकानें खोली जाती हैं। ग्राहकों की सुविधा, विभागीय भंडार में ग्राहकों की सुविधा का विशेष ध्यान रखा जाता है। बहुसंख्यक दुकानों में ग्राहकों की सुविधा का विशेष ध्यान नहीं रखा जाता। वस्तुओं का मूल्य, विभागीय भंडार में ग्राहकों को विभिन्न प्रकार की सुविधाएं प्रदान की जाती हैं, तो वस्तुओं के मूल्य अधिक रहते हैं। जबकि बहुसंख्यक दुकानों में सुविधाओं की कमी होती है या अधिक सुविधाएं नहीं होती है, तो इनका मूल्य कुछ अपेक्षाकृत कम होता है। वस्तुओं की उपलब्धता, विभागीय भंडार में प्रत्येक प्रकार की वस्तु उपलब्ध होती है, जबकि बहुसंख्यक दुकानों में केवल कुछ ही प्रकार की प्रमाणित वस्तुएं उपलब्ध होती हैं। वस्तुओं की किस्म, विभागीय भंडार में आरामदायक उच्च कोटि की वस्तुएं मिलती हैं, जबकि बहुसंख्यक दुकानों में सामान्य उपयोग की वस्तु मिलती हैं। विभाग, विभागीय भंडार के कई विभाग होते हैं, कई तरह के माल हैं, सभी मालों के अलग अलग विभाग होते हैं। और बहुसंख्यक दुकानों में चूँकि कई तरह के माल नहीं है, एक या दो तरह के ही माल होते हैं, तो इसमें विभाग नहीं होते। सजावट, विभागीय भंडार की दुकानों की सजावट अधिक होती है, बहुसंख्यक दुकानों की सजावट अपेक्षाकृत कम होती है। माल की सुपुर्दी, विभागीय भंडारों में जो फुटकर व्यापारी हैं वो माल ग्राहक के घर तक भी सुपुर्द करते हैं, जबकि बहुसंख्यक दुकानों में माल दुकान पर ही बेचा जाता है। नियंत्रण, फुटकर
विभागीय भंडार में फूटकर जो व्यापार है इस पर नियंत्रण रखना सरल होता है, जबकि बहुसंख्यक दुकानों पर नियंत्रण रखना कठिन होता है। हिसाब किताब का लेखा जोखा। विभागीय भंडार की दुकानों का लेखा जोखा नंबर 16। विभागीय भंडारों में ग्राहकों की साख सुविधाएं प्रदान करते हैं, क्योंकि इनमें दुकानदार का ग्राहक से सीधा संबंध होता है, व्यक्तिगत संबंध होता है। बहुसंख्यक दुकानों में साख सुविधाएं प्रदान नहीं करी जाती। पूंजी की मात्रा। विभागीय भंडार में अत्यधिक पूंजी की आवश्यकता है, बहुसंख्यक दुकानों में अपेक्षाकृत कुछ कम पूंजी की आवश्यकता होती है। मध्यस्थों की स्थिति। विभागीय भंडार में जो फुटकर व्यापारी होते हैं वो थोक व्यापारी व उपभोक्ता के बीच के मध्यस्थ, जबकि बहुसंख्यक दुकानों में मध्यस्थ को हटाना होता है। इनका उद्देश्य मध्यस्थों को हटाना होता है। विज्ञापन। बहुसंख्यक दुकानों का विभागीय भंडार दुकानों का विज्ञापन का स्थानीय आधार होता है और बहुसंख्यक दुकानों का देशव्यापी स्तर पर किया जाता है। लॉज। विभागीय भंडार में कोई विभाग हानि पर चल रहा है तो उसे ग्राहकों के असुविधा के कारण बंद नहीं किया जा सकता, जबकि बहुसंख्यक दुकानों में दुकान के हानि पर चलने पर उसे बंद किया जा सकता है। जोखिम। विभागीय भंडारों में अपेक्षाकृत अधिक जोखिम होती है, क्योंकि हानि पर चले विभाग को बंद नहीं किया जा सकता, और बहुसंख्यक दुकानों में अपेक्षाकृत कम जोखिम है, क्योंकि घाटे पर चलने वाली किसी भी दुकान को बंद किया जा सकता है। तो ये थे विभागीय भंडार वाली दुकानें और बहुसंख्यक दुकानों में अंतर।